सबसे पहले अहम खबर, महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर IMF डील, बिजली बंद कर गिरेगी। वजीर खजाना इसाक डार ने बुरी खबर सुना दी और कहा कि IMF से डील मुकम्मल 170 अरब रुपए का मिनी बजट भी आएगा। वजीर खजाना इसाक डार ने बताया कि IMF से 1.2 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को की जा रही है। हमने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा नहीं माना। डीजल पर लेवी 40 से बढ़ाकर 50 रुपए की जाएगी। 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन की सब्सिडी को बरकरार रखा जाएगा। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा कि बिजली और गैस के शोबे में इस्लाहात की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। IMF मिशन वापस चला गया। 1.2 अरब डॉलर मिलने की तवक्को। हतमी मुज़ाकरात पीर को होंगे। नई यकीन दहानियों पर ऑनलाइन मीटिंग होगी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, गुज़श्ता रात तक हर चीज को बाहमी तौर पर तय कर लिया है। मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी। कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू इस रिव्यू के नतीजे में इंशाअल्लाह। वजीर खजाना का कहना है, हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करें। 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं, इंशाल्लाह वो पूरी होंगी। फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पेट्रोल पर सेल टैक्स लगेगा, ना ही लेवी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 22 पैसे कमी हुई है। 269 रुपए 28 पैसे की सतह पर बंद, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 50 पैसे कमी से 273 रुपए पर बंद हुई है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 22 पैसे की कमी हुई, जबकि 269 रुपए 28 पैसे की सतह पर बंद हुआ। बात की जाए ओपन मार्केट की तो डॉलर की कदर में 50 पैसे की कमी देखी गई और 273 रुपए पर बंद हुआ है। डॉलर की कदर में कमी का यह सिलसिला जारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, पंजाब में इलेक्शन की तारीख कौन देगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान गवर्नर के वकील ने कहा कि असम्बली खुद ब खुद तहलील हुई। गवर्नर इलेक्शन तारीख देने के पाबंद नहीं है। वकील इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया और कहा, तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। विफाक ने इलेक्शन के लिए फंड जारी करना होते हैं। पंजाब पुलिस और जुडिशरी समेत दीगर इदारों ने अमला देने से इनकार कर दिया है। ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करा सकते हैं। IG और चीफ सेक्रेटरी भी अदालत में पेश हुए, मौकिफ अपनाया। इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना लाजमी है। उम्मीद है अदालत आइन की बालादस्ती पर हर्ज नहीं आने देगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर बोले, दुनिया की सबसे बड़ी काबीना बनी हुई है लेकिन इलेक्शन के लिए फंड नहीं। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर तारीख ना दें तो आइन के तहत सदर तारीख दे सकता है। तो जनाब, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना ही जरूरी है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने और जो गवर्नमेंट के लॉयर हैं उन्होंने भी, जैसा अभी असद साहब ने भी बताया कि उनका कोई इसके ऊपर दलील उन्होंने नहीं दी कि 90 दिनों में इलेक्शन जो है वो उससे आगे जाने चाहिए। शाह खर्चियों का कोई कंट्रोल नहीं है। एक शाहाना काबीना बनी हुई है। तो जनाब इम्पोर्टेड और आपके सब हमदर्दी रखने वालों, आईन पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला, अदालतें भी उनके साथ खड़ी हैं, हम भी खड़े हैं, पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई है। इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है। इलेक्शन की तैयारी करो, इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ना अनाउंस करे और गवर्नर भी अनाउंस ना करे तो सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, जो कहता है कि फिर प्रेसिडेंट कर देंगे। PTI के 43 इस्तीफों से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला बरकरार। लाहौर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया। पीटीआई के 43 इस्तीफों से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अदालत ने समाअत मुकम्मल होने तक 43 हलकों में इंतखाब से रोका है। अदालती हुक्मनामे में इस्तीफा मंजूर करने के स्पीकर के फैसले को नहीं छेड़ा गया। मरियम नवाज की कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हालिया इंटरव्यू पर अपने शोहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सरजनिश। पार्टी तरह के मुताबिक मरियम नवाज ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। हर पार्टी रहनुमा कोई भी बयान देते हुए पार्टी पॉलिसी को लाजमी मद्देनजर रखे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत कोई भी रहनुमा आइंदा पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान ना दे। मरियम नवाज की हिदायत और मरियम नवाज बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी पॉलिसी का बाकायदा हिदायतनामा भी जल्द ही जारी करेंगी। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक दावा बनता है? क्या कोई रुकने असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बाइकआउट करने दुरुस्त है? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा इमरान खान चाहते तो नैब तरामीम को असेंबली में शिकस्त दे सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा इस नुक्ते पर इमरान खान से जवाब लेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा नैब तरामीम कौन से बुनियादी हकूक से मुतसादम है, निशानदही ही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मफाद का मुकदमा ना सुने कि दरखास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, अदीब, रोजनामा एक्सप्रेस के कॉलमिस्ट अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। खूबसूरत शायर और दिलकश इसलूब के हामिल कॉलम निगार के बारे में मजीद बताएंगे मियां अस्कर सलीमी। रूह को छूते हुए एक नज़ारे जैसा था वो एक शख्स जहां सुबह के तारे जैसा। आएंगे और भी दुनिया में सुखनवर लाखों, आएंगे और भी दुनिया में सुखनवर लाखों, पर न होगा कोई इकबाल तुम्हारे जैसा। अमजद इस्लाम अमजद ने 4 अगस्त 1944 को सियालकोट में आंख खोली। ग्रेजुएशन गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से की। 1967 में पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीजन में एमए उर्दू किया। अमजद इस्लाम अमजद 1975 तक एमयू कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में दरसो तदरीस से मुंसलिक रहे। अगस्त 1975 में इन्हें पंजाब आर्ट काउंसिल का डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। अमजद इस्लाम अमजद को 1975 में टीवी ड्रामे ख्वाब जागते हैं पर ग्रेजुएट अवार्ड मिला। उनके मशहूर ड्रामों में वारिस, दिन, फिशार, दहलीज, 7वां दर्स बेद मुतद्दिद शामिल हैं। मेरी बात बीच में रह गई, वाह तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। न मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। 80 की दहाई में अमजद इस्लाम अमजद को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। इन्हें पीटीवी अवार्ड और निगार अवार्ड समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। मियां अस्कर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम से तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए दिल खोल कर इमदाद देने की अपील की है। उन्होंने तुर्की के लिए इमदादी सामान से भरा जहाज़ रवाना किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने तुर्क बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा। आज अपने तुर्क भाइयों और बहनों और शाम के भाइयों और बहनों की हमने उनकी खिदमत करनी है और उनके पूरी तरह उनका हाथ थामना है। इन्होंने अतियात वसूल करने के सेंटर्स खोले हैं जो 13, जो काफ़ी नहीं थे। लिहाजा मैंने चारों सूबों के वज़राए आला से ख़ुद गुजारिश की कि वो अपने मनसूबे में हर ज़िले में एक सेंटर खोलें। गर्म कपड़े, लिहाफ, टेंट जो भी हो या जो फूड आइटम्स जो भी हों, उनको वसूल करके तो फिर वो NDMA से वो राब्ता कायम करें। जो कैश, जो पैसे एहतियात हैं रुपयों में, वो मेरे अकाउंट में, जो वज़ीर आज़म का अकाउंट है तुर्क अवाम की बहाली के लिए, उसमें जमा हो जाए। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में 17,000 और शाम में 3,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि तबाही की मुकम्मल तस्वीर अब तक गैर वाज़ेह है।
तुर्की और शाम में मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम 100 घंटे से जायद गुजर जाने के बाद उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। रेस्क्यू ऑपरेशन में वसाइल की कमी का सामना है। खस्ता सड़कों और गाड़ियों की किल्लत ने मसाइल में इजाफा कर दिया है। दूसरी जानब शदीद सर्दी में हजारों अफराद बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। मुतासरीन को पानी और खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। जल्जले से बेपनाह इक्तिसादी नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मालियाती रेटिंग्स के इदारों का कहना है ये नुकसान $4 अरब से ज्यादा हो सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है मुतासरीन की तादाद 23 मिलियन या इससे भी ज्यादा हो सकती है। दुनिया भर से मुतासरा इलाकों में इमदादी खेपों की आमद का सिलसिला जारी है। आम खबर कराची से। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 13 साल घरेलू मुलाजिम मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मालकिन शीरी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक 13 साल रफीक को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मकतूल अपने 2 भाइयों के साथ बंगले पर मुलाजमत करता था। बच्चे को उसके आबाई इलाके में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। 13 साल रफीक को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में बारूदी सुरंग फटने से पाक फौज के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा था। इलाके की सफाई सुथराई के दौरान IED फट गया और शहीद होने वाले अफसरान में मेजर जवाद और कैप्टन सकीर शामिल हैं। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में बारूदी सुरंग फटने से पाक फौज के 2 अफसर शहीद हो गए। लाहौर में 3 रोजा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया। अलहमरा हॉल में इफ्तिताही तकरीब हुई जिसमें अंदर मकसूद, इफ्तिखार आरिफ, नासिरा इकबाल, किश्वर नाहिद समेत अदब, शोबिस और सहाफती दुनिया की बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। अदबी मुबाहिसे, सियासी मुज़ाकरे, किताबों की रनुमाई समेत कई दूसरी सरगर्मियां जारी रहीं। अलहमरा के तीनों हॉल्स के सामने किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए। अदबी मुबाहिसे किए गए। अलहमरा के तीनों हॉल्स के सामने किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। जबकि लाहौर में 3 रोजा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हो गया। असगर सलीमी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। असगर सलीमी, बताएगा शहरियों ने कितनी बड़ी तादाद में शिरकत की और दिलचस्पी का इजहार किया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का जो बाकायदा आगाज अलहमरा आर्ट काउंसिल लाहौर में शुरू हो गया है। बाकायदा जो तकरीब है वो तो 3 बजे शुरू हुई थी, जिसके बाद लोगों की बड़ी तादाद ने आना शुरू किया था। इस वक्त म्यूजिकल प्रोग्राम है जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे, खवातीन, फैमिलीज सभी मौजूद हैं। लाहौर भर के जो तालीमी इदारों के तलबा और तालबात वो भी इस म्यूजिकल शो में भरपूर दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। जो अलहमरा हाल है वहाँ पर सुहेल अहमद जो अजीजी हैं उनका भी एक सेशन चल रहा है जहाँ पर बड़ी तादाद में जो फैमिलीज मौजूद है। इसके अलावा अब से थोड़ी देर के बाद 21वीं सदी के हवाले से, एक तहजीबी चैलेंज के हवाले से एक नशिस्त है वो भी रखी गई है। और जो सबसे बड़ा आज का जो प्लान है जो वो मौसीकी का प्रोग्राम है जिसमें अली अजमत, साई ज़हूर और जो बड़े मुल्क के फनकार हैं वो अपनी जो आवाज का जादू जगाएंगे। इस वक्त भरपूर एक माहौल है। और जो यहाँ पर एक बात बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ लाहौर से लोग नहीं आए बल्कि पूरे पाकिस्तान भर। बहुत शुक्रिया आपका मियां असगर सलीमी। दूसरी जानिब पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ्लावर मिल्स ने सेक्रेटरी फूड के इकदामात के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा कि 13 फरवरी से फ्लावर मिल्स सरकारी गंदम कोटा नहीं उठाएंगी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है जो फ्लावर मिल सरकारी गंदम का कोटा गबन करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। 14 फरवरी से सरकारी अपडेट करें इस हवाले से। फ्लावर मिल्स जो कि सरकारी सेक्रेटरी फूड के इकदाम के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। 13 फरवरी से फ्लावर मिल्स सरकारी गंदम कोटा नहीं उठाएंगी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है जो फ्लावर मिल सरकारी गंदम का कोटा गबन करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सिर्फ लाहौर पे मार्केट रेट के मुकाबले में रोजाना 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। लाहौर के औसतन दर्जे की फ्लावर मिल्स को रोजाना 26 लाख से जायद की सब्सिडी मुहैया की जा रही है। इस सब्सिडी को गरीब आवाम तक हर सूरत में पहुंचाया जाएगा। हुकूमत से 2300 रुपए मन गंदम लेकर मार्केट में 4200 रुपए में फरोख्त करने वाली मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि जो फ्लावर मिल्स सरकारी गंदम के कोटे का गबन कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।
आगे बढ़ते हुए बात करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीनियर वकला ने मुलाकात की, जिसमें हुकूमत की जानिब से सियासी मुखालफिन को लापता करने, गैर आइनी इक़दामात और गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वकला बरादरी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान का साथ दें। हुक्मरान आइन और कानून से खेलकर तवालत इक़्तिदार के मंसूबे बना रहे हैं। जिस आइन के तहत निगरान हुकूमतें बनी, उसी के तहत 90 रोज में इलेक्शन जरूरी हैं। उम्मीद है अदलिया मुकर्ररा आइनी वक्त में इंतखाबात के लिए तारीखी फैसला देगी। आइन को पामाल करने वाले सुन लें, आइन छिकने पर आइन ही उनका एहतसाब करेगा। निगरान सेटअप इलेक्शन करवाने के बजाय मनपसंद मुअतसब ऑफिसर्स की तकर्रियों और इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।